और हमेशा की तरह आज भी हमारे साथ हैं श्री वी के शास्त्री जी और आज हम बात करेंगे शनि के बारे में। शनि को लेकर बहुत सारी भ्रांतियां होती हैं कि शनि अगर नाराज़ हो जाए तो बहुत कुछ गड़बड़ हो सकता है। तो आज वी के शास्त्री जी से हम यही जानेंगे कि शनि को खुश कैसे रखा जाए। शास्त्री जी वेलकम। शास्त्री जी सबसे पहले ये बताइए कि आज हम शनिवार है और शनि के बारे में बात कर रहे हैं। शनि से अमूमन लोग डरते हैं कि शनि नाराज़ ना हो जाए, क्या ये भ्रांतियाँ सही हैं? देखिए, ऐसा शनि से क्यों डरते हैं? शनि अपनी तरफ से कुछ नहीं करते हैं। शनि हमारा जो जन्म पत्रिका का सिद्धांत है वो पुनर्जन्म, प्रारब्ध के जो कर्म है आपके, उनका जैसे आपके कर्म होते हैं अच्छे या बुरे, वैसा फल शनि देते हैं। शनि न्यायप्रिय ग्रह है और शनि न्यायाधीश है। इनको न्यायाधीश की पदवी प्राप्त है और इनको शनि को जो है भगवान शिव ने ये पदवी दी थी। तो शनि न्याय करते हैं। जैसे जैसे व्यक्ति के कर्म होते हैं उन कर्मों के अनुसार शनि अच्छा या बुरा फल देते हैं। शनि अपनी तरफ से कुछ नहीं देते, लेकिन व्यक्ति के अपने जो कर्म होते हैं वो शनि की महादशा में, शनि की अंतर्दशा में, शनि की साढ़ सती में, शनि के ढैया में और शनि की उपस्थिति ये दिखा देती है कि व्यक्ति के पुण्य और पाप कर्मों की स्थिति क्या है। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने इस जन्म में कर्म सुधार सकता है, लेकिन उसके लिए शनि के नियमों का पालन करना होता है। शनि को न्याय और सत्य के पथ पे चलने वाले लोग बहुत पसंद है। शनि अन्याय बर्दाश्त नहीं करते। शास्त्री जी फिर ये बताइए कि कैसे देखा जाए किसी की कुंडली में कि इसका शनि ठीक है या इसका खराब है। अगर किसी का शनि खराब होता है तो वो क्या उपाय कर सकता है? ऐसा शनि के तो बहुत सारे उपाय है, पर आपने बात पूछी कि देखा कैसे जाए। शनि देखिए तुला राशि में उच्च के होते हैं और शनि मकर राशि और कुंभ राशि के स्वामी हैं और शनि जो है वो मेष राशि में नीच का फल देते हैं। शनि जो है वो उद्योग, पेट्रोल और वायु से संबंधित गैस इत्यादि या श्रमिक वर्ग, बीमारी और आयु के कारक ग्रह माने गए हैं। शनि के पास बहुत पावर है। शनि एक ऐसे ग्रह हैं कि अगर वो अपनी पे आ जाएं तो चाहे राजा दशरथ रहे हो, चाहे हरिश्चंद्र रहे हो, चाहे पांडु रहे हो, किसी भी बड़ी से बड़ा सत्ता को अगर नष्ट नाबूद करने की पावर है तो वो शनि के पास है। शनि अगर चाहे तो बाढ़, तूफान, भूकंप इत्यादि आ सकते हैं। शनि ग्रह अगर अच्छा फल देने पे आए तो रंक को राजा बना देते हैं। शनि अगर जिस व्यक्ति के कर्म अच्छे हैं और शनि की दशा अगर उच्च अच्छी आ गई और शनि किसी की कुंडली में तुला राशि में विद्यमान है और शनि प्रसन्न है तो वो व्यक्ति गरीब परिवार में पैदा होकर के भी सर्वोच्च शिखर पर पहुंचता है और वो व्यक्ति अपने जीवन में सत्य के अगर पथ पे चले और लोगों की दुआएं ले, गरीब तबका, कमज़ोर तबका, वृद्ध लोग, इनकी अगर दुआएं लें तो आदमी को शनि मालो माल करता है। अगर आप किसी भी तरह के ज्योतिष या वास्तु से संबंधित सवाल पूछना चाहते हैं तो स्क्रीन पर नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और अगर आप डायरेक्ट वी के शास्त्री जी से मुलाकात करना चाहते हैं तो अपॉइंटमेंट के लिए नंबर स्क्रीन के ऊपर दिया गया है। चलिए, तो पंडित जी हम बात कर रहे थे शनि और उसके जुड़े हुए जो भी भ्रांतियां हैं उसके बारे में। अगर ढैया की बात करें, ढैया क्या है और क्यों हो जाती है? देखिए, अगर शनि जो है चंद्रमा से चौथे हाउस में, 8वें हाउस में या 12वें 8वें हाउस में, दो घरों में ढैया होती है, चौथे और 8वें में। ढैया मतलब ढैया होता है 2.5 साल के लिए। 30 महीने सूर्य शनि एक राशि में रहता है जी। तो ये इसको अनिष्ट क्यों मानते हैं? जब चंद्रमा से चौथे घर में शनि बैठते हैं तो सबसे पहले तो क्या होता है कि वो 10वीं दृष्टि से रोजगार को देखते हैं और जिस घर में वो बैठते हैं वो घर होता है, घर अपना घर होता है वो जी। तो जो निवास स्थान होता है, तो एक तो निवास स्थान में और दूसरा रोजगार में, दोनों में थोड़ा सा तनाव हो जाता है जी। और दूसरा ये होता है कि शनि के आते ही आदमी वैसे घबरा जाते हैं। घबराने की जरूरत नहीं होती है। शनि का नाम सुनते ही लोग भयभीत हो जाते हैं। शनि की महादशा या शनि की अंतर्दशा या शनि के ढैया में आपको चाहिए कि आप न्याय और सत्य का व्यवहार करें और जो बुजुर्ग और जो श्रमिक वर्ग है उसका नेतृत्व शनि करते हैं, उनका ख्याल रखें। अगर बुजुर्ग माँ बाप हैं उनकी सेवा करें और आप शनि से संबंधित दान करें, शनि की कथा पढ़ें, एक पीपल के वृक्ष में तेल का दीपक जलाएं, शनिवार के दिन तेलाभिषेक करें, हनुमान जी की पूजा से भी शनि प्रसन्न होते हैं और नीलम पहन लें या काले घोड़े की नाल की अंगूठी पहन लें या जो नाव होती है उस नाव की कील जो है उसकी रिंग बना करके अगर शनिवार के दिन मिडिल फिंगर में धारण कर ले तो ऐसे आदमियों को शनि का ढैया हो, चाहे साढ़े सती हो, चाहे महादशा हो, इसमें बहुत राहत मिलती है। तो सबसे पहले आपके आचरण को सुधारने के लिए शनि आते हैं और शनि मुकदमा जो है वो बाद में चलाते हैं और सजा पहले देते हैं। शनि के पास इतनी पावर है कि आने से पहले ही, आते ही अपना
असर शुरू कर देते हैं। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में शनि नीच का है तो अचानक उसके जीवन में तूफान आता है और उसके जीवन में बहुत बड़ी फ्लक्चुएशंस आती हैं। अचानक आदमी अमीर होता है लेकिन वो साधारण स्थिति में आ जाता है, कमजोर स्थिति में आता है। शनि अगर कमजोर हो जाए, नीच का हो जाए, तो ऐसी ऐसी बीमारियां दे देता है लाइलाज, जो लंबी लंबी बीमारियां होती हैं, जो ना डॉक्टरों के समझ में आती है और ना ही जल्दी वो ठीक होती हैं। जैसे लकवा, ये शनि से संबंधित बीमारी, कैंसर, ये शनि से संबंधित बीमारी है, सूखा पड़ जाना, ये भी शनि से संबंधित। शनि अपने जीवन में अगर सप्तम स्थान में बैठ जाए और अगर शनि के साथ मंगल जैसा या राहु जैसा ग्रह भी बैठ जाए तो वो संतान, जो जीवन ग्रस्त जीवन है, उसको परेशानी में डाल देते हैं। और अगर यही शनि उचका बैठ जाए और किसी किसी व्यक्ति की को बड़ा लाभ देने वाला होता है, मान लीजिए तुला राशि में शनि है और उस समय उन्होंने लोहे का या पेट्रोल का ऐसा उद्योग लगा दिया, ऐसा गैस का कोई काम कर लिया, तो उस व्यक्ति को इतना ज़बरदस्त लाभ दे देंगे। कई कई कंपनियां जो पेट्रोल की और लोहे की कंपनियां हैं, तो वो आगे इसलिए नहीं बढ़ती कि वो मेहनत करती हैं, उनके पास मार्केटिंग के ज़्यादा कोई फंड है, ऐसा नहीं है। ग्रह दशा के कारण बढ़ती है। जितनी दुनिया की इंडस्ट्री है जो तरक्की करती है, उसमें जो आदमी उसका चेयरमैन है, उस कंपनी का नाम और जो सीनियर अधिकारी हैं, अगर उन तीनों की कुंडलियों में शनि की स्थिति अच्छी होती है तो वो व्यक्ति अपने जीवन में उद्योग जगत में ज़बरदस्त नाम कमाता है। चलिए, एक कॉलर और हमारे साथ जुड़ गए हैं जी। नमस्कार, अपना नाम बताइए। नमस्कार जी, मैं भूपेंद्र सिंह बोल रहा हूँ लुधियाना से जी। अपने डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ बताइए। मेरा नाम प्लेस ऑफ बर्थ है पठानकोट और मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है टाइमिंग है 11 अगस्त 11 अगस्त सन 1979 जी। टाइम ऑफ बर्थ 4 PM शाम को 4 बजे जी। अब अपना सवाल पूछिए। मैं अपनी शादी के बारे में पूछना चाहता हूँ मैडम, मेरी शादी कब तक हो जाएगी, शादी का जो कब तक है, और कैरियर से रिलेटेड कुछ पूछना चाहता हूँ पंडित जी से। मेन क्वेश्चन मेरा शादी से रिलेटेड है कि मेरी शादी कब तक हो जाएगी। देखिए, आपकी शादी के का जो ग्रह है वो बृहस्पति और बुध, ये दोनों ही ग्रह, सप्तमेश आपका बुध है और बुध आपकी कुंडली में जो बैठा हुआ है वो 9 डिग्री पे है और बुध कुंडली में है अष्टम स्थान में चंद्रमा के घर में। विवाह का समय आपका शुरू होता है आपका 10 जुलाई 2000 पहले से 10 जुलाई 2014 से पहले आपकी विवाह की योग बनते हैं। आपकी कुंडली में जो गुरु है वो भी अस्त है और शुक्र भी अस्त है। गुरु विवाह के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होता है। आपको चाहिए कि आप गुरु की उपासना करें, गुड़ और चने की दाल गाय को दें बृहस्पतिवार के दिन। और मैं हमेशा बताता हूँ, अगर आप उठा सकते हैं खर्चा तो आपको पुखराज पहन लेना चाहिए। विवाह से संबंधित आपकी टेंशन दूर होगी। अगर आप 5.25 रत्ती का पुखराज और बृहस्पतिवार के दिन धारण कर लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको जो तनाव चल रहा है या विवाह से संबंधित जो परेशानी है वो दूर होगी। चले, तो हमें उम्मीद है आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा और चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। 2014 से पहले आपकी शादी का योग है। यहाँ लेंगे एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे। आप देखते रहिए शुभ योग।